नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश भर में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी और गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि ये तीनों संस्थाएं बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इंडिया के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनके खिलाफ देश की 100 करोड़ जनता है। क्या ये 100 करोड़ जनता को गिरफ्तार कर लेंगे? मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को यह लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इसमें ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को यह लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो। विंध्याचल में महिला के साथ हुई छिनैती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लालगंज गैपुरा मार्ग में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंडली अस्पताल में इलाज के लिए फिलहाल पकड़े गए लोगों को भर्ती करवाया गया है। वहीं नवरात्र मेला को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया। सभी विभागों को साथ ही निर्देश भी दिया कि नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उसके पहले कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। मंदिर प्रांगण में लगे मलबे को शीघ्र हटवाने के लिए भी इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। इसी तरीके से पक्का घाट के अगल बगल लगे कूड़े के ढेर को भी देखते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जमकर इस दौरान जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। पक्का घाट के नीचे भी कूड़े के ढेर को हटवाकर वहां श्रद्धालुओं के बैठने के लिए, स्नान के लिए स्थान बनाने के लिए निर्देश दिया। पक्का घाट पर अगल बगल फूल के खाली स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगाए जाने की भी बात कही। यहाँ शारदीय नवरात्र का जो मेला है मां विंध्यवासिनी के धाम में 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और शारदीय नवरात्र के मेले को लेकर पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश और विद्युत, इससे अतिरिक्त लोगों के आवागमन से संबंधित, यात्री सुविधाओं से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। जन सामान्य से सहयोग भी लिया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं जो है ड्यूटी सारी शिफ्ट वार और 24 घंटे के लिए लगाई जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और हमारा जो मेला है, जो हमारा समस्त त्यौहार है, वो कुशलतापूर्वक और अच्छे से संपन्न हो सके। जी, मैं थूकने को लेकर आपके द्वारा कहा गया कि उनको पेनाल्टी दिया जाएगा, क्या कितना पेनाल्टी दिया जाएगा?
के माँ विंध्यवासिनी के भव्य धाम का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा परिसर को गंदा करने का कार्य किया जाता है। तो हमारे स्थानीय पंडा समाज और विंध्य तीर्थ परिषद ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र इसको घोषित किया जाए और जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र को परिसर को गंदा करेगा उसमें 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा जाए। इसको लेकर जन सामान्य में जागरूकता का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और यहाँ शारदीय नवरात्र का जो मेला है माँ विंध्यवासिनी के धाम में 15 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने धरना देकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन में उनकी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन शिक्षक दबाव बनाने के लिए कार्रवाई से बचने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आपके खटेकपुर में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, कितने बच्चे आते हैं उसमें? उसमें 5-6। टीचरों की संख्या कितनी होगी? टीचरों की 5-6 होगी। आखिर में ऐसी क्या वजह है जो लग रहा है कि बच्चे कम है, टीचर ज़्यादा? पढ़ाते नहीं सही। अच्छा, आप भी कुछ बता रहे थे कि आपके बच्चे के साथ? हमारी बच्ची अब तो BA कर चुकी है, उससे पहले तो गुणा भाग वो भी गलत था, उसी दिन निकाल। अच्छा, एक अरुण यादव हैं टीचर, बता रहे हैं कि वो स्कूल आते ही नहीं हैं। स्कूल पहले नहीं आते थे, जब से शिकायत हुई तब से अभी 2-4 दिन से आने लगे। आज तो आप जब पता नहीं क्या है कि नहीं आए कि नहीं आए। अच्छा, आपके खटेकपुर में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, कितने बच्चे आते हैं? सर, जिस तरह से यहाँ पर बच्चों की कमी है, क्या कारण है? शिक्षक कार्य नहीं करते, रुचि नहीं लेते नहीं। कैसे लेते ही नहीं, बैठे रहते वहाँ। आप मौजूदा प्रधान हैं, आपने कभी नहीं कहा टीचरों से कि लेडीज हैं, हम बहुत कम जाते हैं। लेडीज हैं इसलिए नहीं जाते हैं। अच्छा, अगर जो बात करें कायाकल्प के लिए विद्यालय की, तो इसमें जो ना अभी देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल जर्जर स्थिति है एक तरह की, न तो पुताई है, न रंगाई है, न अंदर है, न बाहर है। इसके लिए क्या आपके खाते में बजट आता है या हमारे में नहीं आता? नहीं आता अध्यापक। लेकिन कितने सालों से उसकी पुताई नहीं हुई सर? 8 साल हुई, शायद 2 साल नहीं हुई। 2 साल है? 2 साल में नहीं बनी। तो आपके यहाँ एक अरुण यादव हैं, अध्यापक हैं, लोगों का आरोप है कि वो लंबे समय से स्कूल नहीं आते हैं, बीच बीच में अभी गैप मारते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आते नहीं, शिक्षण कार्य कतई करते ही नहीं। राजनीति में रहते हैं, आदमी इकट्ठे कर लेते हैं, गेट पर आराम से बात करते हैं। वही वोटों की राजनीति, प्रधानी की थोड़ा इनका भाई लड़ता है, पार्टी बंदी करा दी। हमारे गाँव बहुत तनावपूर्ण है, कोई किसी को बोलता नहीं है। सर, जिस तरह से यहाँ पर बच्चों की कमी है, क्या कारण है? शिक्षण कार्य नहीं करते, रुचि नहीं लेते नहीं। कैसे लेते ही नहीं, बैठे रहते वहाँ। आप मौजूदा प्रधान हैं, आपने कभी नहीं कहा टीचरों से कि लेडीज हैं, हम बहुत कम जाते हैं। लेडीज हैं इसलिए नहीं जाते हैं। अच्छा, अगर जो बात करें कायाकल्प के लिए विद्यालय की, तो इसमें जो ना अभी देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल जर्जर स्थिति है एक तरह की, न तो पुताई है, न रंगाई है, न अंदर है, न बाहर है। इसके लिए क्या आपके खाते जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से निराधार हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनकी मांगे ऐसी मांगे हैं जिनमें से कई सारी मांगे पूरी की जा चुकी हैं, और इसके बाद भी इस धरने को एक अलग रूप दिया जा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन दबाव बना रहा है? कौन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? किस बात के चलते दबाव बना रहा है? दबाव इस चीज़ का कि हमारे ऊपर कार्रवाई न की जाए, हम कुछ भी करें, हम विद्यालय जाएं या न जाएं, कार्रवाई ना हो। इनमें से धरने में बैठे लोग हैं जो उनमें से किसी पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? इनमें से कार्रवाई हो सकता है कि वो हुई हो पहले। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसकी वास्तविकता ये है कि जो इसके संयोजक हैं, ये वस्तुतः केवल अपने अहम और स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी पत्नी है रीना यादव, प्राथमिक विद्यालय लखवाड़ा में तैनात है। वो कभी विद्यालय जाती नहीं है। अभी हमसे भी पहले BSc कमल सर हैं, उन्होंने निरीक्षण किया था, उसमें ये अनुपस्थित पाई गई, इस पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया था, तब भी अनुपस्थित मिली, और अभी मैंने जुलाई में निरीक्षण किया था, तब भी अनुपस्थित मिली। तो इनके ऊपर मैंने कड़ी कार्रवाई की
इसी से क्षुब्ध होकर के जो अरुण यादव हैं ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी स्वयं की छवि बहुत ही बिगड़ी हुई है। इनके वहाँ जो स्कूल है वहाँ के गांव के लोगों ने भी लिखित में शिकायत दी है कि ये कभी स्कूल नहीं जाते हैं और जो स्कूल में काफ़ी समस्याएं हैं। जूनियर जो कंपोजिट है, जूनियर जो कक्षाएं चलती हैं उसमें मात्र 15 बच्चे हैं और 4 शिक्षक हैं वहाँ पे और बच्चे केवल 15 हैं। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। तो इस तरह की खुद की छवि है और ये शिक्षकों को बरगला करके बिना मतलब का दबाव बना रहे हैं। जनपद में लगभग 6000 शिक्षक हैं, 6000 वो सभी समय से स्कूल जाते हैं और जो अपने कार्य के प्रति उदासीन हैं वही इनसे जुड़ रहे हैं। और रही बात जो इन्होंने 8 सूत्री मांगे रखी हैं तो इनमें जो मांगे हैं वो भी ज़्यादातर पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि विगत माह में मैंने लगभग 220 शिक्षकों का चयन वेतनमान लगा दिया है, लगभग 50 शिक्षकों का वेतन जो रुका हुआ था। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां पर नगर पंचायत राजपुर के लोहिया नगर में नाला निर्माण में घटिया सामग्री लगने पर सभासदों ने जमकर हंगामा किया और निर्माण में 3 नंबर की ईंट और मानक विहीन सीमेंट और कंक्रीट लगाने का सभासदों ने आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गुस्साए सभासदों ने निर्माण हो रहे नाले के ईंट भी उखाड़कर फेंक दिया। मुझे मानक मैंने मांगा, मानक इसका कोई दे नहीं रहा। ठेकेदार से पूछा, अरे पहली बात थर्ड क्वालिटी काम हो रहा है बिल्कुल। और इसके बाद मैंने ईंटा देखी, नंबर 3 की ईंटा एक लगा रही है। मसाला का मसाला 10 एक का हो और 20 का बना तो भाई का चूरा है उसमें। तो नगर पंचायत गए थे, वहाँ कोई रहा नहीं। काम बंद करा क्या चाहते हो? काम अच्छा चाहते हैं, काम नंबर 1 का होना चाहिए। और अगर नहीं होता ऐसी होता तो नहीं तो बंद करवा दें, काम नहीं होने देंगे भाई। उसमें मानक मैंने मांगा, मानक इसका कोई दे नहीं रहा। ठेकेदार से पूछा, अरे पहली बात थर्ड क्वालिटी का बाढ़ में, हमारे वार्ड में, शमशाद भाई के वार्ड में नाला बन रहा है। तो नाले में समझ लो कि थर्ड क्वालिटी की ईंटें लग रही है और मसाला तो मतलब नाम का ही लग रहा है। और लात मारो तो ये पूरा देखो नीचे ये सब गिर रहा है। और ये काम 1 नंबर का होना चाहिए। जनता हमें गाली की, अध्यक्ष जी हमसे कहेंगे, उन्हें जिम्मेदारी दी है कि काम 1 नंबर का होना चाहिए और यहाँ सारे काम थर्ड क्वालिटी के हो रहे हैं। ये पीली ईंटा लग रही है, 10 को मसाला लग रहा हो, न पुराई है न कुटाई है, सब अद्धा बिछ रहा हो। ये ऐसे काम है ये कहाँ एक लेखा जो कहा है, कहाँ है कुछ? किसके द्वारा काम किया गया ये तो पता ही नहीं चल रहा है के द्वारा पास है ये। सब लोगों ने शिकायत की नगर पंचायत? सब लोगों ने देखो ये आज काम तो ये इस तरीके से काम है, पैर ठोको तो सब बसक गिर रहा हो। ये नगर पंचायत में शिकायत की आप लोगों ने? नगर पंचायत कार्यालय शिकायत नहीं करी, लेकिन आज हम मौका पाए तो हमने देखे इस तरीके से काम है ये। क्या हो रहा था काम? यहाँ तो ये देखो 8-10 मसाला लग रही है, मिट्टी मिली है बिल्कुल। कितना मसाला? 8-1 का। और ईंट का नंबर भी है? पीला ईंट ये पड़ी देखो। क्या नंबर की है? 3 नंबर, सबसे रद्दी क्वालिटी। अच्छा। और ये अद्धा बिछे है, जहाँ मुकदर चल के गिट्टी बिछो चाहिए मैंने अद्धा बिछे है ये। वहीं इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जिला कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे बंदी की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको टीवी स्क्रीन पर हमीरपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला कारागार में कैदी की मौत हो गई है। जिला कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की मौत हुई है। हत्या के मामले में झंडू सिंह को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन हार्ट अटैक और डायबिटीज की बीमारी से ये ग्रसित भी बताए जा रहे थे। हालात गंभीर होने पर कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब परिजनों ने समय से इलाज न होने का आरोप जेल प्रशासन पर लगाया है। जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां जिला कारागार में बंद कैदी की मौत हो गई है। हार्ट पेशेंट थे जेल में बंद कैदी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां जिला कारागार में एक कैदी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिस कैदी की मौत हुई है वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे जेल में। हार्ट और डायबिटीज पेशेंट थे।
हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर जिला कारागार से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अगली खबर कन्नौज के छिबरामऊ से है, जहां विशनगढ़ रोड पर ड्रग्स इंस्पेक्टर की छापेमारी से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालक दुकान बंद कर फरार हो गए। वहीं झोला छाप डॉक्टरों के भी दुकान शटर डाउन नजर आए। आपको बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर को लगातार खबर मिल रही थी कि मेडिकल संचालक जो हैं वो मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से ये छापेमार कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके पहले ही मेडिकल संचालक दुकान बंद कर फरार हो गए। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां यूं तो जिला प्रशासन नगर निगम लगातार वार्डों में साफ सफाई और नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की बात करता है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत है। बरसात का मौसम अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, ऐसे में कई वार्डों की स्थिति बेहद नारकीय है। इसमें सबसे खराब स्थिति वार्ड नंबर 23 सिंह क्षेत्रीय नगर की है, जहां के नागरिक लगातार कई सालों से 2M दर्जे का जीवन जीने को मजबूर है। मुख्यमंत्री के लाख प्रयासों के बावजूद भी शहर के कई वार्डों की स्थिति बेहद खराब है। इस बार नगर निगम चुनाव के दौरान कुल 80 वार्ड शहर में निर्धारित किए गए थे, जिनमें से वार्ड नंबर 23 शिव सिंह क्षेत्रीय नगर वार्ड की बात की जाए तो इन 80 वार्डों में सबसे खराब स्थिति इसी वार्ड की है। बात करें यहाँ मूलभूत सुविधाओं की, तो यहाँ ना तो कोई प्राथमिक विद्यालय है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र है। सबसे बुरा हाल तो बेहद यहाँ की सड़कों का है, जहाँ पर नालियों के भी हालात जर्जर हैं। कई सालों से बेहद खराब स्थिति में नालियाँ पड़ी हुई हैं। बड़ी आबादी वाला ये वार्ड दुर्दशाओं का दर्द झेल रहा है। लगभग 8-9 साल हो गया इसी तरह है। यहाँ कोई सुनवाई सभासद से लेकर किसी द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है। रात में किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, हमको उसको ले जाने में इतनी दिक्कत होती है, घंटों लग जाता है हमको हनुमान मंदिर तक पहुँचने में। हमारे यहाँ अभी मरीज है, अभी कल मैं लेके जा रहा था, घंटों लग गया मुझे हनुमान मंदिर पहुँचने, मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। इसको लेकर के आप लोगों ने कई बार शायद शिकायत भी की? हाँ, हम लोगों ने सभासद जी थे और इससे पहले जो सभासद थे उनसे भी कहा गया, लेकिन इस पर कोई जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं किया। वो जैसा कि पार्षद जी ने बताया कि यहाँ जल भराव की स्थिति रहती है, तो उसको देखते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि ऐसी सड़क का निर्माण किया जाए सीसी या चूँकि जल्दी पानी से या वातावरण के उससे खराब ना हो। नाली भी चूँकि डैमेज है, आप देख रहे हैं कि नाली भी शुरू से, और नाली सबसे बड़ा वो है सड़क को खराब करने के पीछे। तो पहले नाली बने, उसके बाद सड़क पर काम किया जाए। पहले फोकस हमारा नाली ड्रेन सिस्टम पे होगा। ड्रेन हमारा ठीक हो जाएगा तो फिर सड़क हम उसको उसके अगले चरण में। तो अभी मुआयना किया तो आपने क्या पाया है, किस तरह की स्थिति गड़बड़ है थोड़ा सा। इस सड़क के लिए जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से पूरी प्रयासरत हूँ कि सड़क जल्दी जल्दी बन जाए। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया है, आपने नगर आयुक्त को भी दिया गया है, आप महापौर को, मुख्य अभियंता को भी दिया गया है। सब लोगों ने आश्वासन दे रखा है कि आपकी सड़क जल्दी बनेगी। एक योजना त्वरित योजना में सड़क गई भी है, हमको लगता है अक्टूबर तक इसका फंड आ जाएगा, उसके बाद इसका काम होने की पूरी संभावना है। आखिर पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि इस पर कोई काम नहीं हो पाया है, बड़ी दिक्कत है। क्योंकि 5 साल में पार्षद नहीं था, तो पिछले 5 साल की बात मैं नहीं करता, अगला ने क्या किया। मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं जितने मुख्य सड़कें हैं पहले मुख्य सड़कें बन जाए, फिर कोई काम कराया जाएगा। यानी कब तक यहाँ के लोगों को इस व्यवस्था से और इस दुर्गति से छुटकारा मिल सकेगा? अभी बरसात तो हमारी जनता झेल चुकी है, अगला बरसात न झेले, इसके लिए पूरा प्रयासरत हूँ। इस सड़क के लिए जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से पूरी वहीं अयोध्या के बीकापुर तहसील के एसडीएम विशाल कुमार की वकीलों के बीच तनाव फैल गया है। तनाव की वजह है कंडोलेंस होने के बावजूद कोर्ट पर मुकदमा सुनना। बीकापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबाद अहमद खान का कहना है कि रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज लेखक प्रेम प्रकाश का निधन होने के बाद कंडोलेंस का प्रस्ताव किया गया था। कुछ कोर्ट ने इस प्रस्ताव को मानकर कोर्ट में सुनवाई नहीं की, जबकि एसडीएम ने कोर्ट में बैठकर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के अनुरोध के बाद भी एसडीएम ने सुनवाई जारी रखी, जिसके बाद वकीलों ने एसडीएम विशाल कुमार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए एसडीएम विशाल कुमार ने अपनी गाड़ी
में बैठ जाना उचित समझा और जिला मुख्यालय से वो बाहर रवाना हो गए। आज सवेरे ये जानकारी हासिल हुई कि बीकापुर रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज लेखक भाई प्रेमचंद राय जी का आकस्मिक निधन हो गया। उस निधन पर जैसा कि बीकापुर में परंपरा रही है कि तहसील बीकापुर का स्टाफ या रजिस्ट्री कार्यालय का स्टाफ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर हमारे यहाँ शोक सभा आयोजित होती है। सभी सदस्य इकट्ठा हुए और सबकी राय, सबके विचार लिए गए। विचारोपरांत इस निष्कर्ष पर मैं पहुँचा कि भाई प्रेमचंद राय की कंडोलेंस की गई, शोक सभा आयोजित की। शोक सभा आयोजित करने के बाद सभी अदालतों पर प्रस्ताव भेजा गया कि आज हम लोग शोक दिवस मनाएंगे, कार्य संपन्न नहीं होगा। वहीं सतना जिले में कृषक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शहडोल ने जब जब कहा उसे मैंने किया है, पूरी ईमानदारी से कोशिश की है शहडोल की मांगों को पूरा करने की। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग बनने की बात आई तो शहडोल को संभाग बना दिया। आपने कहा मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज बना दिया। आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज तो शहडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। यूनिवर्सिटी की बात हुई तो यूनिवर्सिटी भी शहडोल में बनी। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश का विकास करना मेरी जिंदगी का मिशन है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शहडोल ने जो जब कहा वो मैंने करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की। आपने कहा संभाग तो शहडोल संभाग बना। आपने कहा मेडिकल कॉलेज तो शहडोल में मेडिकल कॉलेज बना। आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज तो शहडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना। आपने कहा यूनिवर्सिटी तो शहडोल में यूनिवर्सिटी बनी। एक बार जरा शहडोल के ITI को भी देखा। छपरा वाले ITI से भव्य ITI में बना रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि मेरे बच्चों को ढंग से ट्रेनिंग देके हाथों को कुशल बना के उनको रोजगार दिला सकूं। कल ग्लोबल स्किल पार्क का मैंने भोपाल में उद्घाटन किया। आजकल आप देख रहे होंगे मैं दिनों रात 18-18, 20-20 घंटे पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ और विकास के काम जनता को समर्पित करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश का विकास ये मेरी जिंदगी का मिशन है। जब पिछले माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बना तो 2 मांग हमारी थी। एक, शहडोल से नागपुर ट्रेन चलनी चाहिए और दूसरे, शहडोल में हवाई अड्डा बनना चाहिए। शहडोल वालों, शहडोल अगर संगीत है तो शहडोल के संगीत का साथ मैं शिवराज सिंह। मैं कोशिश, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शहडोल जो कह देता हूँ वो पूरी करने में जी जान लगा देता हूँ। और आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा वो सपना पूरा हो रहा है। रेल चली, शहडोल से नागपुर रेल चली। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश प्रवास के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। उत्साहवर्धक आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आंकड़ों के साथ काम करती है। 18 से लेकर 23 साल के 53 लाख मतदाता हैं हमारे युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर हुआ उससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। कई बार आई 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होनी थी जब कांग्रेस की 2003 की सरकार थी। अब ये बढ़कर के 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई तो हो ही रही है। अब ये 10 लाख से ऊपर हेक्टेयर की सिंचाई और मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगी। ये इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। लगभग 12 से 13 वहीं पिछोर पहुंचे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव पिछोर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। पिछोर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करने के बाद इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा संसद के संसदीय क्षेत्र में 100 स्मार्ट सिटी क्लास बनाई गई है, जिसमें पिछोर के उत्कृष्ट विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाई गई है। स्मार्ट क्लास के उद्घाटन के दौरान सांसद ने छात्रों को बधाई दी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी लोकसभा के लिए 100 स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास और करीब 11,000 बच्चों के लिए बैग विद टेबल ये भिजवाए थे। तो ये इसका वितरण चल रहा है, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, तो जल्दी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हर विधानसभा में एक कार्यक्रम करके इसकी शुरुआत कर दी जाए, ताकि ये सुचारू रूप से लोगों तक पहुंच जाए। और इसके पहले भी गेल द्वारा हमें 8 जो है मोबाइल हॉस्पिटल मिले हैं, वो भी गांव-गांव जाकर लोगों का परीक्षण कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी उपलब्धियां भी लोगों की ज़िंदगी में बड़ा मायने रखती हैं, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और जहां तक बड़ी चीज़ों की बात है, तो एक हमें नेशनल हाईवे मिला है जो आपके इधर पिछोर से ही जा रहा है। अगली खबर खनियाधाना थाना क्षेत्र के ग्राम बामौर खुर्द से है, जहां पर 19 साल की युवती को घर में सांप ने काट लिया। युवती को गंभीर हालत में परिजन झमैया वाले देवता के स्थान लेकर पहुंचे, जहां करीब 5 घंटे तक झाड़ फूंक करवाते रहे। फिर उसके बाद बेहोशी की हालत में युवती को खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर अपना काटा। किसको? मेरी बहन। कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया था? नहीं सर, तब तक खबर लगी 5 बजे मैं आया। घटना कितने बजे की थी? घटना है करीब 2 बजे की। रात में? दिन में। अच्छा, दोपहर में 2 बजे काटा और ख़त्म हो गई कितनी देर में? 2:40। भोपाल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में रोशनपुरा चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने कहा कि करीब 15 महीने से जांच चल रही है, 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्हें कस्टडी में प्रताड़ित किया गया, लेकिन अब तक 1 पैसे की भी गड़बड़ी नहीं मिली है। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब गंदी राजनीति पर उतर आई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।